गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माय नेम इज आकाश कुमार गुप्ता। और जैसा कि अभी तक हम लोग ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट में पीछे पड़ चुके हैं अबाउट द ट्रेडिंग अकाउंट। हमने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट, जिसको कि हम क्या और क्या कह सकते हैं, मोस्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से ही डिवाइड होकर ट्रेड दो भागों में डिवाइड होता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो है हम और साथ में कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, बैलेंस शीट दूसरा जो मेन है वो है बैलेंस शीट, उसे हम कहते हैं पोजीशन स्टेटमेंट। ठीक है, इन दोनों से मिलके क्या बनता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ में हमारे बैलेंस शीट से मिलके क्या बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अगर फर्दर डिवाइड किया जाए तो दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खुद। अब नेक्स्ट आते हैं इसके एडवांटेजेस पे। इस एडवांटेजेस में मैंने रिलेटेड टू मैनेजमेंट भी बता दिया था कि मैनेजमेंट को किस तरह से ये हेल्प करता है। दूसरा मैंने बताया था आपको क्रेडिटर्स को किस तरह से हेल्प करता है, किसी का बकाया है, ठीक है, या किसी से पैसा लेना है तो उन्हें जानकारी इससे तुरंत हो जाती है, इन स्टेटमेंट से उन्हें तुरंत जानकारी हो जाती है। ठीक है, कैसी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय चल रही है, शेयर होल्डर्स जो शेयर्स लिए रहते हैं उन्हें ये पता चल जाता है कि कंपनी किस स्टेटस में है, उन्होंने जो शेयर लिया है उसको आगे सेल करना है कि अपने पास उसको रखना है, ताकि अगर कंपनी ग्रोथ हो रही होगी तो क्या करेंगे, वो उस शेयर को अपने पास रखे रहेंगे ताकि आगे चल के उस शेयर का भाव जो है वो बढ़ जाए। नेक्स्ट आते हैं जो एम्प्लॉयज हैं वहाँ पे उनके लिए, ताकि उन्हें भी फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की पता होती रहे, जिससे उन्हें ये पता रहे कि उन्हें इस बार बोनस मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, उनके वेजेस का क्या होने वाला है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं पहला जो ट्रेडिंग अकाउंट था। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने बताया था कि सारे जो भी आपके प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती हैं, बैलेंस जो भी रहता है वो सारा एक तरफ लिखा जाता है डेबिट साइड में, एक तरफ लिखा जाता है क्रेडिट साइड में। इसके चार कॉलम होते हैं। पहला होता है पार्टिकुलर, दूसरा होता है अमाउंट जो कि डेबिट साइड में होता है, फिर बीच में एक मेन लाइन होती है और वो डिवाइड किसको करती है, डेबिट और क्रेडिट पार्ट को। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, टू डिटरमाइन द ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में कितना कंपनी प्रॉफिट कर रही है और कितना लॉस कर रही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। Objectives of trading account. It provides information about the gross profit or loss of the company. ये क्या करता है कि कितना कंपनी ने प्रॉफिट किया या फिर कंपनी ने कितना लॉस किया, ये हमें बताता है। ठीक है, एक साल में। नेक्स्ट है फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड टू नो द सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से पहला क्या होता है, जो ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। ठीक है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। known as gross profit
ratio can be calculated to know the success of trading। ठीक है, सक्सेस ऑफ ट्रेडिंग के लिए हमें जो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ 1 ईयर कैन बी कंपेयर्ड विद द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो टू द प्रीवियस ईयर टू नो वेदर द कंपनी हैज मेड एनी इंप्रूवमेंट और नॉट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो 1 ईयर का, मतलब कि प्रीवियस ईयर, या कह लीजिए 1 ईयर का नहीं, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इज कंपेयर्ड, कंपेयर्ड मतलब लेस देन, इक्वल टू। ठीक है, ये होता है लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें से कोई एक हो सकता है, फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ऑफ करंट ईयर। ठीक है, ताकि ये किस लिए किया जाता है, ताकि हम जान सकें कि कितना इम्प्रूवमेंट आखिरकार उस कंपनी ने किया है। ठीक, उस कंपनी ने कितना इम्प्रूवमेंट आखिरकार उस साल में किया है। किस साल में, करंट ईयर में। ठीक है, किसके मुकाबले, प्रीवियस ईयर के मुकाबले। तीसरा आते हैं, ग्रॉस, सॉरी तीसरा कह रहे, चौथा, इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स व्हिच अल्टीमेटली हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स टू द कंपनी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गई इसका ऑब्जेक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट का। अब हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना है हमें। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस हैज बीन ascertained by preparing the trading account। ठीक है, ये हम कब बनाते हैं, जब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है कंपनी का, जबकि किसके द्वारा, ट्रेडिंग अकाउंट के द्वारा, तब हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। किस लिए ये किया जाता है, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। ठीक है, ये पता करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। मेड बाय द फर्म ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड
which is generally 1 year. Like the trading account, profit and loss account has also two sides, the debit side and the credit side. On the debit side, the incidental expenses for carrying and business such as salaries, rent paid, printing and stationery, advertisement and extra are entered, which relate to the current year. And on the credit side, all the incomes and gains such as rent, commission, discount or any other gain during the current year is entered. The difference between the two sides of the profit and loss account shows the net profit or net loss. The resultant balancing figure is net profit if the credit side is bigger and the net loss if the debit side is bigger. ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इसमें भी सेम उसी की तरह जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा कि इसमें भी 4 कॉलम होते हैं। मेन बना लीजिए। ये हो गया आपका क्या, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर इसमें हम भरेंगे अमाउंट, पार्टिकुलर इसमें हम भरेंगे अमाउंट, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, सॉरी, ऑन द डेबिट साइड द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर कैरिंग आउट बिजनेस सच एज सैलरीज। कौन से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, कौन से इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, जैसे सैलरीज हो गई, रेंट पेड, प्रिंटिंग, रेंट पेड, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। और क्या चीजें हैं, आर entered which relate to current year and on the credit side all incomes and gains such as, इधर क्या हम भरते हैं, इस साइड all incomes and gains, यहाँ पे क्रेडिट लिख लीजिएगा और यहाँ पे डेबिट लिख लीजिएगा, ये चीजें भूलिएगा नहीं ध्यान से। इधर क्या भरते हैं आखिरकार, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट, क्या, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट और एनी अदर गेन, ठीक है, और एनी अदर गेन, ठीक है, या कोई और कुछ, ठीक है, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट और एनी अदर गेन, ठीक। ये सब चीजें हम इसमें लिख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस शोज द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है। जो डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, प्रॉफिट दोनों के बीच में, दो साइड्स के बीच में, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, जो इनके डेबिट और किसके बीच का, डेबिट और एंड क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है, ठीक, इस तरह से देख लिएगा, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वही क्या दिखाता है आखिरकार हमें, नेट गेन एंड नेट लॉस दिखाता है, ठीक है, यही दिखाता है, डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वही क्या दिखाता है, नेट गेन एंड नेट लॉस, ठीक है। अगर जो क्रेडिट साइड बड़ा है, ठीक, अगर जो क्रेडिट साइड बड़ा है, अगर ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये बिगर है तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा, ठीक, अगर ये बड़ा है तो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर ये बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो नेट लॉस होगा, किस कंडीशन में, जब ये बड़ा है, ठीक है, अगर ये बड़ा है तो नेट लॉस होगा, और अगर ये बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो नेट प्रॉफिट होगा। अब कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं, एक सॉल्व किया हुआ,
ये सब बहुत आसान है, इधर का जितना भी है आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या ये हो गया, ये सब बहुत आसान है, आराम से आपको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जैसे आते हैं डेबिट साइड में, हम भरते जाते हैं डायरेक्ट। सैलरी है तो टू सैलरीज, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, टू स्टेशनरी, टू एडवर्टाइजमेंट। डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते जाते हैं कि कितना एडवर्टाइजमेंट में खर्च हुआ, कितना उसमें खर्च हुआ। टू ऑफिस रेंट, ठीक है। टू डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउ, तो मान लीजिए कि ये 5,000 रुपये है, ठीक है। 500, 500, 450, 500, 500, 450, ठीक। 300, 250, कितना हुआ, 7,000 हुआ टोटल, ठीक। अब इधर इस साइड आते हैं, बाई ग्रॉस प्रॉफिट 8,000, बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना है, 350 रुपये, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, कितना है, 200, बाई रेंट ऑफ शॉप सबलेट, ₹100, बाई कमीशन रिसीव्ड, इस पे इसे प्रॉफिट कितना हो रहा है, टू नेट प्रॉफिट, इसे इस पे प्रॉफिट हो रहा है 1,700 रुपये का, तो ये हो गया 8,700 रुपये, ठीक है। यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, 8,700 रुपये, ठीक। ये पूरा जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8,700 रुपये। तो ये है आपका ओवरऑल, ठीक। मतलब कि दोनों साइड आपका क्या आ रहा है, अब बराबर आ रहा है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, Objectives of profit and loss account. It provides information about net profit और net loss in the business during the accounting period. पहला तो वही हो गया जो बताया कि ये net profit और net loss के बारे में बताता है, ठीक है, ये बता चुके हैं हम।
बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस के बारे में बताता है। दूसरा क्या है, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इन द करंट ईयर विद द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये भी हम बता चुके हैं कि जो नेट प्रॉफिट होता है करंट ईयर का, ठीक है, उसको किससे कंपेयर करने में हेल्प करता है, नेट प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक, इट गाइड्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन वेरियस आइटम्स टू इंप्रूव फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं उसमें उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, कंट्रोल द एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंस कंट्रोल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वजह से जो आगे के जो फालतू के खर्चे हो रहे हैं, मतलब कि फ्यूचर जो है ये सिक्योर हो जाएगा। ठीक, फ्यूचर में जो सिक्योर हो जाएगा मतलब फ्यूचर में हम और अधिक से अधिक प्रॉफिट कर सकते हैं फालतू के खर्चों को बचा के। प्रॉफिट कमाने का या पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप खर्चे कम कीजिए और तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करिए। ठीक है, तो उसी सिद्धांत पे ये चलता है। ये खत्म ऑब्जेक्टिव्स। Important points in profit or loss account. Also, as the pro forma of profit and loss account has two sides, debit side and credit side, so the item must be entered in the respective debits and credit column. ठीक है, मतलब कि डेबिट या क्रेडिट कॉलम में उसको डालना चाहिए। Items to be shown on the debit side of profit and loss account, कौन से आइटम्स ऐसे हैं जिनको हम शो कर सकते हैं, to be shown on the debit side। ठीक है, the first item to be shown on the debit side to the profit or loss account is the amount of gross loss brought down from the trading account। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से पहला चीज क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से जो है जो ग्रॉस लॉस जो हुआ है, जो ग्रॉस लॉस हो रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में जो कि दिखा रहा है, वो हम इसको क्या करेंगे, ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, या ब्रॉट डाउन लिख लीजिए। ठीक, ब्रॉट डाउन। ठीक है, आइटम टू बी शोन ऑन द सॉरी द फर्स्ट आइटम टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और किस तरफ दिखाएंगे इसको हम, जो ग्रॉस लॉस दिखा रहे हैं वो किस साइड दिखाएंगे, ऑन द डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, जो डेबिट साइड है हमारा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, ठीक है, ये क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड है वहां पे हम दिखाएंगे ग्रॉस लॉस को। The other items of indirect expenses which are incurred to look after the business are to be included in the debit side of profit and loss account are given below। और कौन कौन से expenses हैं जो हम दिखा सकते हैं डेबिट साइड में, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, आइए देखते हैं। पहला तो हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहला क्या आता है हमारा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, कौन कौन से इसमें एक्सपेंसेस आते हैं, ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस, इसको बस लिखते जाइए, ऑफिस सैलरीज एंड वेजेस। दूसरा है रेंट, तीसरा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स, पांचवा है टेलीफोन, छठा है ऑफिस लाइटनिंग, हीटिंग एंड कूलिंग, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, नौवा है अकाउंटेंसी फी, लीगल फीस, ठीक है, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स, और पांचवा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है। अब आते हैं हम सेलिंग एक्सपेंसेस पे। सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड, क्या क्या सेलिंग एक्सपेंसेस में आता है? सेल्समैन सैलरीज, सेकंड है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तीसरा है एडवर्टाइजिंग, चौथा है डिस्काउंट अलाउड, पांचवा है बैड डेबिट्स, छठा है सेलिंग कमीशन, सातवां है ब्रोकरेज, आठवां है फ्री सैंपल्स, नौवां है फ्री ट्रेड एक्सपेंसेस, 10वां है सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स, ठीक है। ये आपका किस में आ गया? सेलिंग एक्सपेंसेस में आ गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पे।
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। Distribution expenses are the expenses which are incurred to send the goods to the place of final distribution। ठीक है, जब फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जब गुड्स जाते हैं तो वहां पे जो एक्सपेंसेस लगते हैं, ठीक है, जैसे गोडाउन का एक्सपेंस हो गया, ठीक है, उसके देख रेख में जो एक्सपेंस लगता है, पैकिंग में जो एक्सपेंस लगता है, वो सब हो गए, वो सब इसमें इंक्लूड रहता है। ठीक है, पहला होता है गोडाउन एक्सपेंस, दूसरा होता है गोडाउन इंश्योरेंस, तीसरा होता है गोडाउन रेंट, पैकिंग एक्सपेंसेस, पांचवा लाइटनिंग ऑफ शोरूम एंड गोडाउन, ठीक है, और छठा है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस। ये है, ये 6 पॉइंट्स किस में आ गए, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आपके आ गए। ठीक, नेक्स्ट आता है रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। इसमें पहला होता है रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी बिल्डिंग एट एक्स्ट्रा। डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टीयर, lapse of time and exhaustion of assets। ठीक है, यूज्ड इन बिजनेस। ये हो गया आपके रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस। ठीक है, कुछ खट पड़ गया उसमें जो डेप्रिसिएशन मतलब चार्जेस लगते हैं वो लैप्स ऑफ टाइम में या फिर एग्जॉशन ऑफ एसेट्स में। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा आपका,
इसमें आ जाएगा आपका पहला लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। दूसरा क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर थेफ्ट। थेफ्ट और एक्सीडेंट, विच इज नॉट कवर्ड इन इंश्योरेंस। ठीक है, अगर इंश्योरेंस में नहीं है तो, इंश्योरेंस नहीं कराया उस कंपनी ने उस चीज़ों का तो, क्योंकि अगर इंश्योरेंस कराया जाएगा तुरंत ऐसा कोई वो होता है तो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उसका पैसा मिल जाएगा। ठीक है, डोनेशन या चैरिटी में अगर कोई पैसा जा रहा है, ठीक है, उस कंपनी के द्वारा कोई डोनेशन दिया रहा है या चैरिटी दी जा रही है, उसमें जो पैसा आएगा। चौथा, फाइन्स एंड पेनाल्टीज। फाइन्स एंड, ये चार आपके miscellaneous expenses। ठीक है, अब हम आते हैं आइटम्स टू बी शोन ऑन द क्रेडिट्स। ठीक है, लॉस अकाउंट की बात चल रही है। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं पी एंड एल अकाउंट। तो इसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, पहला होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। पहला होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। ये किस तरफ दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, बताया था ना ये। ठीक है, ये जो है, ये जो क्रेडिट साइड है इधर एंट्री करते हैं इस चीज की। ठीक, जो क्रेडिट साइड है ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अब इधर जो एंट्री दिखाएंगे कौन कौन से एक्सपेंसेस की एंट्री हम इस साइड दिखाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। पहला दिखाते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। दूसरा दिखाते हैं कमीशन रिसीव्ड। तीसरा दिखाते हैं रेंट रिसीव्ड। चौथा दिखाते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड। पांचवा दिखाते हैं इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। छठा बैड डेबिट्स रिकवर्ड। सातवां प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। छठा, सॉरी, सातवां मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस रिसिप्ट्स ये हो गया। ठीक है, इन चीजों की हम एंट्री किस साइड दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। अब जो एक्सपेंसेस हम नहीं दिखाते हैं प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में उनकी बात करते हैं। ठीक है, आइटम्स not to be shown in
प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, ठीक है। क्या चीज हम नहीं दिखाते हैं, तो क्या चीज नहीं दिखाते हैं? पहला नहीं दिखाते हैं डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस नहीं दिखाते हैं, ठीक। डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आर नॉट शोन इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एज दे आर पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोप्राइटर एंड शुड बी ट्रीटेड एज ड्राइंग्स, ठीक है। क्यों क्यों नहीं दिखाते हैं? बिकॉज, रीजन भी दिया है, बिकॉज दे आर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। प्रोपराइटर का जो है पर्सनल एक्सपेंस है, इसलिए नहीं दिखाते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या किस तरह ट्रीट करते हैं? ट्रीट एज विड्रॉइंग्स, ठीक है। विड्रॉ में दिखा देते हैं। इनकम टैक्स नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, इनकम टैक्स, ठीक। इनकम टैक्स पेड शुड नॉट बी शोन एज एन एक्सपेंस इन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बट शुड बी ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर, ठीक है। यही चीज इसमें भी लागू होती है कि दे आर द पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द प्रोप्राइटर एंड एडेड टू ड्राइंग अकाउंट, और इनको भी हम किस में डाल देते हैं? ड्रॉ अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट में डाल देते हैं, यही रीजन इसका भी देंगे हम। थर्ड आते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक। Premium paid on life insurance policy should not be shown as the expense in profit and loss but should be added as the drawing account। इसको भी हम क्या करते हैं? ड्राइंग अकाउंट में डाल देते हैं, मतलब ये इसके लिए भी हो जाएगा, ये इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या हैं? पर्सनल एक्सपेंस हैं प्रोप्राइटर के। अब आते हैं लास्ट, हमारा ये खत्म हो गया यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अब हम आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट हम आपको कल बताएंगे, ठीक है। जो आगे आने वाली क्लासेस है उनमें हम बताएंगे कि बैलेंस शीट आखिरकार क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने आज काफी कुछ पढ़ा अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। पहले हमने स्टार्टिंग की थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मैं बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट जो है कहाँ से निकला है? प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से निकला है। लेकिन हम उसमें क्या देखते हैं? उसमें हम देखते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है या फिर ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है। और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में हम क्या देखते हैं? नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है और नेट लॉस कितना हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के बारे में फिर मैंने बताया था फर्दर कि हम उससे देखते हैं कि कंपनी कितना ग्रोथ कर रही है, क्या उसके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और इस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ, दोनों को कंपेयर करते हैं, जिससे हमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चल सके कि कंपनी आखिरकार किस स्टेटस पे चल रही है, प्रॉफिट कमा रही है या फिर लॉस में जा रही है कंपनी। उसके बाद मैंने जब जो बताया था वो ये था कि हाँ, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपके जो ऑब्जेक्टिव मैंने बता ही दिया, और इससे हम क्या हेल्प ले सकते हैं कि कितना हमें एक्सपेंस करना है और किन खर्चों पे रोक लगानी है ताकि हम आगे और फर्दर ज़्यादा प्रॉफिट कर सकें। आइटम्स टू बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, जैसा कि इसका भी जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है? वही होता है पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट साइड में, और फिर उसके बाद क्रेडिट साइड में पार्टिकुलर और अमाउंट। तो जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, मतलब कि एक्सपेंसेस के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में जो चीज़ें इंक्लूड करनी है वो है ऑफिस के सैलरीज या फिर जो वेजेस है देना है, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आपका पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स हो गया। फिफ्थ आपका टेलीफोन हो गया। सिक्स्थ ऑफिस लाइटनिंग, हीटिंग एंड कूलिंग, रिपेयर्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, अकाउंटेंसी फीस हो गई, लीगल फीस हो गए, ठीक है, बैंक चार्जेस हो गए, ऑडिट फीस हो गई, बैंक कमीशन हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स हो गए,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस में मैंने बताया था सेल्समैन की सैलरी देनी है, वो एक्सपेंस हो गया। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस देना है, वो एक्सपेंस हो गया। एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना है, वो हो गया। डिस्काउंट अलाउ करे हैं, वो एक्सपेंस हो गया, एक तरह से एक्सपेंस ही है वो। बैड डेबिट्स मतलब बैड डेब्ट जो जिन्हें पैसा दिया गया उन्होंने पैसा लौटाया नहीं, वो बैड डेब्ट्स हो गए। सेलिंग कमीशन हो गया, सेलिंग सामान, अगर सामान बेचना है तो हो सकता है किसी ब्रोकर को कमीशन भी देना पड़े, तो वो सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए। ब्रोकरेज चार्जेस हो गए, ठीक है। फ्री सैंपल्स हो गया, फ्री सैंपल्स भी तो एक तरह से एक्सपेंस ही है क्योंकि उस पर कुछ भी पैसा मिलना नहीं है। ट्रेड एक्सपेंस वो सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट का जरिया है। ट्रेड एक्सपेंसेस हो गए, सेल्स टैक्स हो गया, ये सब चीजें आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मतलब जहाँ पे सामान जा रहा है, यहाँ यहाँ सामान निकल रहा है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन में चार्जेस लग रहा है, सॉरी, अगर ट्रांसपोर्ट से आ रहा है, ट्रांसपोर्ट से निकल के पहुँच रहा है किसी जो कस्टमर है उसके यहाँ, वहाँ पे वो सामान उतर रहा है, उसकी देखभाल करना, ठीक है। लाइटनिंग में जो चार्जेस लग रहे हैं, वहाँ पे लाइटनिंग होगा, उसके जो लाइटनिंग के चार्जेस लग रहे हैं, बिजली का बिल जो आ रहा है, वो सब इस एक्सपेंस में आएगा। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? गोडाउन का एक्सपेंस, गोडाउन का जो इंश्योरेंस है, वो गोडाउन का रेंट है, ठीक है। अगर खुद का नहीं है तो पैकिंग चार्जेस, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, या फिर लाइटनिंग ऑफ शोरूम एंड गोडाउन हो गए। उसके बाद डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की जो पे जो एक्सपेंस लगेगा वो हो गए। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, मतलब कि रिपेयरिंग मशीन है, अगर कंपनी में खराब होना ही होना है, उसे रिपेयर कराने में जो चार्जेस लगेगा। प्लांट को इस्टेब्लिश करने में, मतलब कि प्लांट है सेटअप हो गया, लेकिन उसके कुछ साल बाद, 5 साल 10 साल बाद, कुछ उसके कहीं से टाइल्स टूट गया है, या कहीं से कुछ सैनिटाइजेशन एरिया में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, या हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता ही है जिसे रिपेयर कराना पड़ता है। और साथ में बिल्डिंग की भी रिपेयरिंग, ठीक है। कहीं से छत छूटा है, कहीं से पानी छूटा है, उसे रिपेयर कराना है, तो ये सब चार्जेस उसमें आ गए। फिर डेप्रिसिएशन ड्यू टू वियर एंड टियर, ठीक है, सामान खराब हो गया, फट गया, ठीक है, पर्दे हैं लगे हुए कहीं, वो फट गए, ठीक है, तो उनको रिपेयर करने में। लैप्स ऑफ टाइम एंड एग्जॉशन ऑफ एसेट्स, ठीक है। एसेट्स हैं तो वो कुछ खराब हो रहे हैं, ठीक है, जैसे अगर किसी लैब में कुछ सामान है रखा हुआ है, जंग पकड़ लिया, खराब होने लगा, ठीक है, तो उनको रिप्लेस करना, ये सब चीजें, उन सामानों को रिप्लेस करना ताकि नए सामान को ले आया जा सके। मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर जो सामान बेचा जा रहा है उस पर कुछ लॉस हो रहा है, मतलब कि अगर सामान पुराना हो रहा है, एक्सपायरी डेट के नज़दीक है, तो उसको जल्दी से जल्दी निकाल दिया गया कम दाम करके, ठीक है, तो उस पर किसी तरह का डिस्काउंट देके, तो वो हो गया लॉस ऑन सेल ऑन फिक्स्ड एसेट्स। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट के द्वारा या चोरी चमारी हो जाती है कंपनी में, तो उस कंडीशन में जो अगर इंश्योरेंस उस पर्सन ने कराएगा, तो उसके द्वारा जो हुआ लॉस है वो किसमें जाएगा? आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा। डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, ठीक है, ये सब भी किस में जाएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएगा। फाइन्स या पेनल्टीज लगी, अगर उस कंपनी पे मान लीजिए उसने कुछ किसी तरह का लीगल राइट तोड़ा है, गवर्नमेंट से अगेंस्ट जाके कुछ काम किया, तो उसमें फाइन या पेनल्टीज लग सकती हैं, वो सारे किस में जाएंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस में जाएंगे। अब आता है कि क्रेडिट साइड में हम क्या क्या चीज़ें दिखा सकते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम जो चीज़ें दिखाते हैं वो है, पहला डिस्काउंट रिसीव, कि कितना हमें मतलब कि वो पैसा अदर जो जिससे माल हम ले रहे हैं उसने कितना हमें डिस्काउंट दिया, ठीक है, वो एक तरह से हमारा गेन ही तो है। अगर 400 का सामान है, हमें 350 में मिल गया, तो वो 50 रुपये हमारा क्या है? गेन है, क्योंकि क्योंकि जब वो ऑर्गेनाइजेशन उस सामान को बेचेगा तो वो 50 रुपये एक्स्ट्रा ही रख के देगा, 400 में ही बेचेगा कस्टमर को। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन कितना रिसीव हुआ, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, रेंट कितना मिला। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट कितना मिला। इंटरेस्ट और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बैड डेबिट्स रिकवर्ड, कितना बैड डेबिट्स से रिकवर किया गया, कितना पैसा निकाल लिया गया बैड डेबिट से। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और मिसलेनियस रिसिप्ट, ये सब चीजें किसमें आ जाएंगी? जो कि हमें क्रेडिट साइड में डालनी है। नेक्स्ट हो गया एक्सपेंसेस नॉट टू बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो डोमेस्टिक एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ये क्या होता है? पर्सनल खर्चे हैं उस प्रोप्राइटर के, तो इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेल्स टैक्स होता है, ठीक है, सॉरी, जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, वो भी इसमें नहीं इंक्लूड होता है, बल्कि किसमें होता है? ड्राइंग अकाउंट में इंक्लूड होता है। और साथ में जो लास्ट होता है वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम,
जो होता है वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता, वो भी ड्राइंग में इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्रोप्राइटर की खुद की समस्या है। अब नेक्स्ट जो है, कल हम पढ़ेंगे अबाउट द बैलेंस शीट के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तब तक के लिए थैंक यू।